परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएंगे। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है और वह परमेश्वर है जो अपने वचन के अनुसार काम करता है कि वो परमेश्वर करुणामय है। तो मैं आज का वचन पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। प्रभु आज के दिन आपको क्या वचनों के द्वारा देंगे जो आप सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। यहाँ पर निर्गमन अध्याय 32 और वचन 13। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिसने तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर से बातें हो रहा है मूसा से, और मूसा परमेश्वर से विनती कर रहा है कि हे प्रभु, इसहाक को याद करिए, याकूब को याद करिए, अब्राहम को याद करिए, जो उनसे प्रभु आपने वायदा दिया था, शपथ खाई कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों को आकाश के तारों के नाई बढ़ाऊंगा। ऐसा पर क्यों बात कह रहे हैं? तो आप देखेंगे जब मूसा पहाड़ पर चढ़ गया, सीने पहाड़ पर, तब 40 दिन रात उधर रहा। तो यहाँ पर इस्राएली लोग घबराने लगे और कहने लगे, मूसा कहाँ गया मैं नहीं जानता, अब मेरे लिए एक देवता बनाओ। तब वो लोग क्या करते हैं, हारून को पकड़ते हैं। हारून को ज़्यादा ज़बरदस्ती करने पर वह हारून एक सोने का बछड़ा बनाते हैं हारून, और कहते हैं देखो यही है इस्राएल का परमेश्वर। हालेलुया। और वो लोग बहुत आनंद कर रहे हैं। तो परमेश्वर जब ये सब देख लिए तो मूसा से बता रहे कि देखो इन्होंने ऐसा क्या, मैं उनको सत्यानाश कर दूंगा। और क्योंकि मैंने कितना यहाँ से छुड़ा के लाया दासत्व के जीवन से, और ये लोग आकर फिर उसी मूर्ति पूजा में बच गए। तो मेरे प्यारो, मैं और आप, हम सब प्रभु के पास जब आए, उससे पहले का जीवन मेरा मूर्ति पूजक का था और हम सब मूर्ति पूजने वाले थे। और परमेश्वर हमको यहाँ पर उस मूर्ति से छुड़ा दिए, जैसे इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा दिए। परंतु वहाँ जब छूटे तो वहाँ पर सोने की बालियाँ, कान के झुमके और ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखा गया है कि वो लोग लेते हैं, मिस्रियों से मांगते हैं, और वही सोना चांदी का फिर मूर्ति बन जाता है और वो दंडवत करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो पाप उसी चीज़ से आ गया। तो मूर्ति को परमेश्वर घृणित करते हैं कि मूर्ति पूजा करना बेकार है, वह एक व्यभिचार के समान है। तो हमें इस वचन से सीख लेना चाहिए कि परमेश्वर दयालु है। जब हम उस परमेश्वर से उसके वचन के अनुसार हम जब बातें करते हैं तो परमेश्वर उसको स्मरण करता है और उस वचन के अनुसार वो हमें आशीष देता है। जैसे यहाँ पर तो ये लोग पाप किए हैं इस्राएली लोग, और इनको दंड मिलना जरूरी है। तो प्रभु कह भी रहे हैं परमेश्वर कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और उसको आशीष दूंगा, और इन जो इस्राएली लोग हैं इन लोगों का मैं अपनी पुस्तक से नाम काट दूंगा, इनको नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर ऐसे ठान लिए हैं। परंतु यहाँ मूसा वो बात याद दिला दे रहा है परमेश्वर को कि प्रभु आपने कहा था, आपने उस वचन में कहा था। मेरे प्यारो, ऐसे ही हमें परमेश्वर के सामने वचनों के द्वारा बात करना चाहिए। वचन को लगाकर जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर वचन कितने हैं, आपके लायक जो वचन है आप उसमें ढूंढिए और परमेश्वर को लगाकर, हालेलुया, उस बात को याद दिलाकर कि हे प्रभु आपने कहा था जो यूहन्ना 15:7 में कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ भी मांगो वह तुम्हारे लिए होगा। ऐसा आपने बोले हैं प्रभु उस वचन में। तो प्रभु उस वचन के अनुसार तू मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। ऐसे जब आप लगाकर पुकारेंगे तो स्वर्गीय पिता
वह अपने वचन के अनुसार आपको दे ही देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आप समझिए कि परमेश्वर दयालु है, आप पर दया करता है। आप गलती करते हो तो आपको नष्ट नहीं करेगा, वो पछताएगा। अगर उस वचन लगा दोगे तो परमेश्वर की करुणा हो जाएगी तुम पर। यदि आप उस वचन को नहीं लगाकर संसार की बातों की बोल रहे हो तो एक आप चिल्लाने वाले व्यक्ति हो जो कि आपकी आवाज़ को कोई सुन ही नहीं रहा है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन मिला है, हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु को पुकारेंगे, तब प्रभु हमारा परमेश्वर उसको सुनेगा। और एक और पॉइंट की बात कि जब तक आप यीशु मसीह का नाम नहीं लगाएंगे लास्ट में, तब तक वह ताला नहीं खुलेगा जो आशीष का है। हालेलुया। तो हमें लास्ट में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ऐसा बोल के आमीन बोलना है, तब प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा याद के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। मेरा राजा, आज का वचन है पिता परमेश्वर, आप करुणा निधान है प्रभु, अपने लोगों पर दया करते हैं प्रभु। पाप तो किए प्रभु, तो भी प्रभु आप अपने वचन के अनुसार प्रभु हमें क्षमा करते हैं और आशीष से भर देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।